3 मीटर का, जैसे कि कोई भी मेन सूट के नीचे सलवार का फैब्रिक आता है उसमें से इसको बना सकते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही है कि सूट के साथ आई हुई जो सलवार का फैब्रिक है वही है। तो इसको हमने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है इस तरीके से। जो फोल्डेड हिस्सा है वो हमारी तरफ है, ओपन हिस्सा आपकी तरफ है। हम आपको इसमें बहुत ही इजी से वे में अफगानी सलवार कटिंग करना बताएंगे, उसके बाद इसकी स्टिचिंग भी बताएंगे। तो उसके बाद अब हम जो सबसे पहला काम हमारा होएगा फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद, वो है लेंथ लेना। तो लेंथ हम किस तरीके से लेंगे, यहाँ से हम जैसे कि सिंपल सलवार की लेंथ किस तरीके से लेते, 4 इंच हम इंची टेप को बाहर निकालते हैं, उसके बाद हम लेंथ लेते। तो हमारी जो लेंथ होगी वो होगी 39। तो 39 पे हमने एक निशान लगा लेना है। अब हमने ये देखना है कि मोहरी कितनी चौड़ी बनानी, मोहरी की ऊंचाई कितनी बनानी है। अब मान लीजिए हमने मोहरी की ऊंचाई बनानी है 3 इंच की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 इंच कम कर दें इस तरीके। ये आपने 3 इंच कम कर दिया। अगर मान लीजिए आपने मोहरी की जो ऊंचाई है वो बनानी हो 4 इंच या फिर 2 इंच, तो आप उसी तरीके से यहाँ से कम कर दीजिए। पहले लेंथ लोगे, उसके बाद मोहरी की जो चौड़ाई वाला साइज देख के वो कम कर दोगे। अब हम इसको यहाँ से मापें कि हमारा ये हिस्सा कितना हो गया। जैसे कि 4 इंच माइनस करके हमने 39 पे निशान लगाया। अब हम इसको मापेंगे कि हमारा जो कम वाला हिस्सा है वो कितना हो गया। ये 32 हो गया हमारा। तो 32, तो हमारा यहाँ से जैसे कि 32 साइज रह गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से भी इतना ही साइज ले लेते हैं, यहाँ से भी इतना ही साइज 32 का लेके सीधा कर देते हैं, आसन निकालते हैं, मोहरी का ये हिस्सा लेते हैं एक्स्ट्रा और ये निशान लगा देते हैं। तो हमारी अफगानी सलवार कट हो जाती है। बट इसमें क्या रहता है कि आपका जो ये गिद्री वाला हिस्सा है बहुत ही छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी ये गिद्री वाला हिस्सा उठता है और फिर चलते हुए दिक्कत आती है कि आपकी सलवार उठ रही है सेंटर। तो हम अब क्या करेंगे, इसमें ये हिस्सा यहाँ से तिरछा लेंगे इस तरीके। हम इस तरीके से इसको तिरछा ले लेंगे, यहाँ से आसन लेंगे और ऐसे निशान लगा। तो हम सीधे की बजाय इसको तिरछा लेंगे, लेकिन जब तिरछा ले उस टाइम ध्यान रख लेना कि आपकी बेल्ट के लिए फैब्रिक बच रहा है और आपकी मोहरी जो बनाओगे उसके लिए फैब्रिक बच रहा है। अब ये देखिए, जैसे कि 32 इंच पे हमने निशान लगा लिया था, तो हम इसको तिरछा कितना कर सकते हैं वो चीज एक बार बताना चाहेंगे कि आप इसको सीधा निशान से 4 या 5 इंच तक ऊंचाई पे कर सकते हो, 10 इंच तक कर सकते हो, ज्यादा ज्यादा, उससे ज्यादा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक बार हम सीधा निशान यहाँ पे भी लगा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा पाए और ये लाइन सीधी कर ले। अब हम इसको यहाँ से तिरछा करें, यानी कि तिरछा आप कितना कर सकते हो, 10 इंच तक भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आपने निशान लगाया और यहाँ से इस तरीके से ये निशान तिरछा कर सकते हो। बट जब आप तिरछा कर रहे हो, आपने ध्यान रखना है कि आपकी बेल्ट का फैब्रिक और आपकी जो मोहरी में लगाओगे वो फैब्रिक बचा हुआ होना चाहिए। कहीं तिरछे करने के चक्कर में वो फैब्रिक भूल ही जाओ। तो हम यहाँ से ज्यादा ना करते हुए 6 इंच का ही तिरछा ले लेते हैं। आपको इतना सारा फैब्रिक एक्स्ट्रा मिल गया। चुन्नटे डालोगे नॉर्मल ही डालोगे, ये नहीं कि तिरछे में कैसे डालोगे, जैसे नॉर्मल डाल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आसन लेंगे। आसन हम पहले कहाँ से लेते हैं, यहाँ से। बट हमने अब तिरछा लिया तो हम आसन यहाँ से लेंगे। आसन कैसे लेते हैं, जैसे हम नॉर्मल सलवार का लेते हैं किसी का। तो हम यहाँ से जैसे कि इनका आसन 9 साढ़े 9 का ले लेते हैं इस तरीके से। अंदर की तरफ आप कर सकते हो इसको, अगर ज्यादा चुन्नटे ना चाहिए तो इस तरीके। जैसे कि ऊपर से भी 2 या 2.5 इंची और ये राउंड। एक तो आप इस तरीके से शेप दे सकते हो अफगानी की आसन में। अब हमने ऊपर से तो इसके निशान लगा लिए। अब इसकी मोहरी में हमें चुन्नटे डालनी होती है, तो वो फैब्रिक हम कितना ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने मोहरी बनानी है 6.5 की, तो इससे आगे आप 10 या 12 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। यहाँ से कि आप 10-12 लेना चाहो या कम लेना चाहो, तो हम इसको ज्यादा नहीं लेंगे, 9.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, यानी कि 16 इंच का हमने फैब्रिक ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, सेपर पट्टी से इस निशान को ऐसे मिला देंगे। ये आपके अफगानी सलवार के निशान लग चुके। अब इसमें फर्क क्या हो गया, आपका ये तिरछा लेने से आपका ये हिस्सा लंबा हो गया। ये जितना लंबा रहेगा समझ लेना आपकी सलवार उठेगी। उठती कहाँ से, यहीं से उठती है। और वो कब उठती है, जब आपका ये हिस्सा छोटा रह जाता है। आपकी होगी अफगानी सलवार। सो ऊपर से हमने बेल्ट कट कर लेनी है सेम उसी तरीके से, उसी मेथड से जैसे कि हम सिंपल सलवार में कट करते हैं। यानी कि मान लीजिए 44 है आपकी हिप, उसका हम आधा करेंगे, हो गया 22 इंच यानी कि 22। और इसमें हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, तो हो गया 25 की हम बेल्ट रेडी कट करेंगे। एक्स्ट्रा जो मार्जिन में दबने में जाएगा उतना हम एक्स्ट्रा ले लेंगे।
अगर आप जैसे थोड़ी टाइट पहनना चाहो तो आप इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो, और ज्यादा लूज पहनना चाहो 3 इंच 4 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। बस जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 3 ही होता है। इस सलवार में हम इलास्टिक लगाएंगे ऊपर की तरफ। कोई भी स्टाइलिश सलवार सिलती है उसमें हम इलास्टिक लगाते हैं। ये हो गया। अब हम नीचे की तरफ हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा बचा था उसको मोहरी में यूज करेंगे, क्योंकि इसकी मोहरी हमें अलग से चाहिए होती है नीचे लगाने के लिए। इसमें हम छोटी छोटी चुन्नटें डाल देंगे। इतनी चुन्नटें डालेंगे कि हमारी जो मोहरी बनके 6.5 की रेडी हो जाएगी, एक्स्ट्रा मार्जिन को छोड़ते हुए। और नीचे हम मोहरी 3 इंच की रेडी करेंगे। ये बिल्कुल अलग से लेंथ में जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो सलवार है वो रेडी हो जाएगी। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ तक हमने इस सलवार को कंप्लीट कर लिया है। इसमें इलास्टिक डाल दिया है और ऊपर से जो चुन्नटे हमने डालनी होती है वो भी इसमें कंप्लीट कर दी। यानी कि फ्रंट में हमने चुन्नटे डाली है, ऊपर इलास्टिक डाला है और बैक में हमने ओनली 2 ही चुन्नटे डाली है इस तरीके से। तो अब हमें जो इसमें करना है मोहरी का काम, तो मोहरी में हम क्या करेंगे, चुन्नटे डालेंगे पहले। ये इतना सा फैब्रिक है हमारे पास, इसकी हम पूरे में चुन्नटे डाल लेते हैं कुछ इस तरीके से। एक ही साइड चुन्नटे डालेंगे, एक ही तरफ फेस करेंगे। उसके बाद हमने जैसे कि 6.5 की मोहरी तैयार करनी है, तो ओपन में करेंगे 13 इंच हो गया। हमने इसको 14.5 या 15 इंच में रेडी कर लेना इस तरीके से। इतना सा प्लेन छोड़ेंगे, इधर भी इतना सा प्लेन छोड़ेंगे, बाकी में चुन्नटे डाल लेंगे। तो हमने ये चुन्नटे यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत 14, 14.5, 15 पे कर सकते हो। 14.5 पे लिया है हमने। और उसके बाद अब हमने इसकी मोहरी रेडी करनी है। तो हम किस तरीके से करेंगे, हमने ये एक पट्टी ली है जिसपे हम इस तरीके से बुकरम लगाएंगे। आप कोई भी फ्यूज पेपर से भी बना सकते हो, सिंपल बुकरम से भी बना सकते हो, पेस्टिंग वाली बुकरम से भी बना सकते हो, जो फोम आती है उससे भी बना सकते हो। कोई भी आप रेटरन वगैरह ले सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। आपने पट्टी को इतना चौड़ा तो लेना ही है, लंबाई में आप इतना तक रखोगे कि आपकी जो ये चौड़ाई है इससे थोड़ा लंबा हो दोनों। अब आप क्या करोगे, यहाँ से इस तरीके से इसको फोल्ड करोगे और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए उसके ऊपर सीधी सिलाई लगा लोगे। आपने वो सिलाई बहुत ही फिनिशिंग से लगानी है ताकि आपकी वो सिलाई यहाँ पे दिखेगी। ये आपका सीधी तरफ का हिस्सा है, ये आपका बहुत फिनिशिंग से होना चाहिए, जरा सी भी चुन्नटे नहीं आनी चाहिए। तो हम एक सिलाई लगा लेते हैं एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमने क्या करना है कि इस लेस को बिल्कुल सेंटर में हमने गुम करना है यहाँ से। तो आप क्या करोगे, एक सिलाई लगा लीजिए पहले, या फिर चौक से निशान लगा लीजिए, जैसे कि इसको इस तरीके से टाइट करते हैं। आपका ये फैब्रिक हिलेगा भी नहीं, तो आप एक पहले सिलाई लगा लीजिए इस कन्नी पे। आपको ये ना दिख रही हो क्योंकि ये तो नीचे ही जाएगी। इसको ऐसे सीधा करते हुए बिल्कुल कन्नी पे सिलाई लगा लीजिए, बिल्कुल जरा सी जो कन्नी दबे। तो वो सिलाई जब हमें यहाँ पे मान लीजिए दिख जाएगी, उसी सिलाई के ऊपर हम लेस को रखेंगे, फिर फैब्रिक को। तो एक बार ये सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये सिलाई हमने लगा ली है, यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इधर इसको पलटेंगे। जब हम पलट रहे हैं तो हमें वो सिलाई दिखा हमारी बुकरम कहाँ तक है। अब हम क्या करेंगे, इस लेस को इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे, यानी कि इधर से ही सीधा है, ये उल्टा हिस्सा है। इस लेस को ऐसे रखेंगे और इस पे सीधी सिलाई लगा देंगे एक और। वो सिलाई हम कहाँ को लगाएंगे, जहाँ हमारी पहले सिलाई लगी हुई है, बिल्कुल उसके ऊपर। हमने क्या करना है, जो लेस हमने बाहर दिखानी है वो रखनी है, और उसके अलावा हमने सिलाई लगा देनी है, यानी कि जो सीधी लाइन है इस पे सिलाई लगा देंगे। हमने ओनली बस यही लेस दिखा, तो यहाँ से हम सीधी सिलाई इसके ऊपर प्रॉपर फिर से लगा देते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे इस लेस को लगा लिया, उल्टा करके लगाया है। अब हम क्या करेंगे, एक फैब्रिक और रखें यहाँ पे इस तरीके। अब हम इसको यहाँ से पलट देते हैं। अब हमें ये सिलाई भी दिख रही है जहाँ से हमने लगाई है। अब आपको नहीं दिख रही, बट आप जब लगाओगे दिखेगी वो, क्योंकि हमने लगाई हुई है। कैमरे में ना दिखे वो अलग बात है। तो सिलाई यहाँ को हमारी लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसी सिलाई के ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे, लगानी है उसी सिलाई के ऊपर। तो हम ये सिलाई और लगा लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको गुम कैसे हो। ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है, फिर से उसी सिलाई के ऊपर को लगा के। अब हम इसको देख, ये हमारी लेस इस तरीके से गुम हो गई है। इस हिस्से को हम नीचे की तरफ पलटेंगे और इसको थोड़ा खिंचा लेंगे। यहाँ इसको जब हम खिंचा के करेंगे तो हमारी लेस कुछ इस तरीके दिख रही है कैमरे में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक पक्की सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल पक्की। इस कपड़े को ऐसे खींचते हुए बिल्कुल पक्की सिलाई लगा लेंगे पूरे पे। और उसके बाद आप एक पैर की और सिलाई लगा सकते। इस पे आप साथ के साथ लगा सकते हो, जरूरी नहीं है। और ये चाहो कि आप एक पैर की लगाओगे वो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत। तो हम एक बार ये सिलाई लगा के भी इसको फिनिशिंग दे देते। तो हमने इसको यहाँ से गुम कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ बिल्कुल ऐसे चौक का निशान लगा लेंगे, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है 1/2 इंच रखते हुए
उसको कट कर देंगे। ये एक्स्ट्रा इसको भी कट कर लेते हैं यहाँ से। अब हम इसको इसके साथ कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि हमने इसमें भी ऐसे ही लेस देनी है सेम, और बीच में भी हमें इसमें लेस का डिजाइन बनाना है, ये जरूरी होता है अफगानी अगर हम कोई भी सलवार की मोहरी बना रहे हैं तो। अब ये हम देखते हैं, हमारा ये सीधा हिस्सा है, हमारा ये हिस्सा ऊपर की तरफ आना चाहिए ऐसे, क्योंकि इसमें फिनिशिंग है। मैंने पहले ही बोला था बुकरम वाला हिस्सा हमेशा ऊपर की तरफ रहता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे उल्टा कर लेते हैं, इसको ऐसे रखते हैं, क्योंकि हमने ये पलट के ऐसे लेके आना है। बट अब हम यहाँ तो सिलाई लगा नहीं सकते क्योंकि हमें बुकरम नहीं दिख रहा। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पलट लेते हैं। ये हमारा उल्टा हिस्सा है और ये हमारा इस तरीके से सीधा हिस्सा है, ये सीधा हिस्सा है, इसको हम उठा रहे हैं तो ये उल्टा ही। अब हमने इसको ऐसे उठा दिया है और यहाँ से हम ऐसे करके जो चौक का निशान लगाया उसके ऊपर से हम वैसे इस तरीके से भी लगाते हैं सिलाई, वो उसमें खिंचाव आ जाता है। अगर आप फोम ले रखी है तो आपने खिंचाव आ जाता है। इसको हम साइड ही कर लेंगे क्योंकि चौक का निशान हमने लगा दिया है। इस पट्टी को हमने जरा सा भी नहीं खींची, रेब है बिल्कुल, इसको खींच दिया तो बहुत ही तिरछी सिलाई आएगी। तो हमने इसके ऊपर से सिलाई लगानी, ये हमने यहाँ से भी गुम कर दिया। आप समझ गए होगा किस तरीके से किया। जो हमने एक बार नीचे की तरफ सिलाई लगाई थी उसको ऊपर की तरफ फोल्ड किया, फिर उस बुकरम के नीचे हमने लेस लगा के इसके ऊपर सिलाई लगा दी, यानी कि यहाँ से भी ये गुम हो गया है और इधर से भी आप देख पाओगे बहुत ही फिनिशिंग से ये स्टिच हुआ है, कहीं भी कुछ भी कमी नहीं है। क्योंकि ये आपके वो छोटे छोटे तरीके हैं ना हर बार चलने के, बहुत चीजें हैं। अब आप क्या करोगे, इसमें ज्यादा डिजाइन नहीं बनना होता, जैसे कि हम सिंपल मोहरी में बनाते हैं वो डिजाइन नहीं बनना होता। आपके पास कैसी भी हल्की लेस है आप उसका डिजाइन बनाओगे। अफगानी सलवार हम बोलते हैं उसको जिसमें आपने लेस से डिजाइन बनाया हुआ, जैसे कि अब हमारे पास यही है। आपने ध्यान एक चीज और रखनी है, जो आप यहाँ पे लगा रहे हो ना उसी से मैच होनी चाहिए आपकी लेस से। दूसरा, ये लेस आपकी कुर्ती में जो भी डिजाइन है उससे मैच होता हुआ मिलना चाहिए, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि आपकी कुर्ती में कोई भी वर्क है, लेस है, कलर है, उससे मैच होता हुआ मिलना चाहिए ये लेस का डिजाइन। ऐसा नहीं बिल्कुल ही अलग लगा दोगे। अब इसका डिजाइन हम कुछ भी बना सकते हैं। एक तो आपकी दो ये सिलाइयां बिल्कुल होनी ही चाहिए, यानी कि एक यहाँ से एक यहाँ से, ये बिल्कुल आप सिलाई लगाओगे, लहरिया बनाओ हर सलवार में कंपलसरी है। दूसरा, आप एक सीधी सिलाई बीच में भी लगा सकते पहले, ताकि आप उसमें ये आपका अलग अलग फैब्रिक ना ही, तो एक बीच में सिलाई लगा दीजिए ताकि जमी हुई सिलाई दिखे। अब इसमें आप कितने तरीकों के डिजाइन बना सकते हो, जैसे कि यहाँ से इस तरीके से ऐसे ट्रायंगल बना के ऐसे भी इसका डिजाइन दे सकते हो, कुछ इस तरीके से। लेस चाहे कितनी भी सिंपल हो, डिजाइन आपके हाथ आप बना सकते। उसके बाद जैसे कि इसी लेस के साथ आप ऐसे सीधी लेस लगाते लेके आओगे, थोड़ा है उसको छोटा कर दीजिए। मान लो एक तो यही हो गया था, इसको आप छोटा कर दीजिए, यहाँ से वी बनाते चलोगे और इसी लेस के नीचे आप कुछ इस तरीके से ऐसे घंटिया सी दबाते चलोगे। इसी का डिजाइन आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया। एक आप जैसे कि बिल्कुल ही जल्दी में बनाना चाहते हो, यहाँ से इस तरीके से बिल्कुल ही सिंपल आपने बनाना है, तो यहाँ से इसको ऐसे सेंटर में दो लेस ऐसे लगा इस तरीके से करके, ये हो गया। ये भी चल जाएगा। एक आप बिल्कुल जैसे कि थोड़ा और डिजाइन इसका क्रिएट करना चाहते हो, सिंगल एक बार लगा दीजिए सेंटर में, उसके बाद यहाँ से छोटा छोटा इस तरीके से डिजाइन इसका क्रिएट कर दीजिए दोनों तरफ। ये हो गया। एक इसी लेस के साथ आप कोई भी लहरिया डिजाइन बना सकते हो, जैसे कि आपकी ये सुंदर सी लग रही है लेस से नीचे से बैल के जैसे कुछ, तो यहाँ से राउंड दे के ऐसे यहाँ से दे दिया, इस तरीके से थोड़ा है ऐसे थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। मान लो यहाँ से दो तीन वी सी ऐसी बना के एक लेस फिर से ऊपर से उनको ढक दीजिए, जो भी ज्वाइंट है उसके ऊपर से, वो ऐसी फील होगी जैसे कि आपने बैल लटका रखी। तो एक सिंपल लेस से आप कोई भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे कि आपने मान लीजिए कि ये हो गया, यहाँ से इन्हीं लेसों को बिल्कुल सेंटर में डबल बना दीजिए कुछ इस तरीके से। लेस एक ही है, इसी से हम इसको ऐसे सिंगल सिलाई लगा देंगे सेंटर में, अगर ऐसे सेंटर में आपने देनी है तो। और इस तरीके से जो दो डिजाइन की आपकी ये चेन है इसको सिंगल बना दी, सिर्फ इस तरीके से भी दे सकते हो। दोनों लेसों के ऊपर पहले सिलाई लगा लीजिए एक सिंपल व्हाइट धागे से, इसको आप डबल में ऐसे लहरिया भी दे सकते हो, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो, किसी भी सिंपल सी लेस। तो आप समझिए, आप मर्जी आए आपका वो डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हो। आप अपने माइंड से थोड़ा सा ओपन माइंड करके सोचिए कि इसको ऐसे रखेंगे तो ये बन जाएगा, ऐसे रखेंगे तो ये बन जाएगा। बस ऐसे ही। इसमें जो मेन था मेरा समझाने का मतलब, वो ये लेस गुम करना था। बीच का डिजाइन आप फील कर सकते हो। तो देखिए गाइस, इसका फाइनल लुक है, दिखा दो थोड़ा सा। हाँ जी। तो आप चुन्नटे दोनों तरफ डाल सकते हो, बॉक्स प्लेट जो मैंने बताया हुआ उसी तरीके से। तो
तो आप लेंथ अगर जैसे कि इनकी थोड़ी सी, तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हो आप भी, बहुत ही जल्दी और फिनिशिंग से बनती है। सो हे गाइज, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। पसंद आई है तो लाइक में अपना प्यार दिखाइए और इसको शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाइए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है, यानी कि आपको हमसे जुड़े रहना है, तो प्ले स्टोर पे जाइए, हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है टैलेंटेड रितु इंसा। और अगर आपको लाइफ टाइम के लिए क्लासेस चाहिए या फिर किसी भी ड्रेस की स्पेशल वीडियो चाहिए, तो आप ऐप से बिल्कुल ले सकते हो। फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप जो ये नंबर देख रहे हो, इन पे कॉल करके